जनता ने मोदी जी को नकार दिया है। चले जाओ गुफा में बैठ जाओ जाके। अयोध्या में थप्पड़ मारा लोगों ने, शर्म करो, डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। राम के नाम पे रावण की हार हुई है और राम की जीत हुई है। भगवान के नाम पे शर्म करो, वोट मांगते हैं। और लोग राम को लाए थे, हम उन्हीं को ही लाएंगे। अगर राहुल गांधी आज ये बोला मैं जाति जनगणना कर रहा हूँ, जाति जनगणना कर रहा हूँ, अगर राहुल गांधी ये बोलता है तो अगर हिम्मत है करवाओ मुसलमानों की जाति जनगणना, करवाओ, करो आतंकवाद का विरोध। अगर माँ का दूध पिया एक बाप की औलाद है। ईवीएम पहले भी हैक नहीं थी, आज भी हैक नहीं है। किस मनबुद्धियों की बुद्धि समझ आ गई। और जो कह रहे हैं ना डरा रहे थे, क्या यूपी के अंदर जो जातिवाद ज्यादा है वहीं पे डराया जा रहा था, या बिहार के अंदर जो जातिवाद ज्यादा है वहीं डराया जा रहा था? एमपी में क्यों नहीं डराया गया? उड़ीसा में क्यों नहीं डराया गया? असम में क्यों नहीं डराया गया? हिमाचल में क्यों नहीं डराया गया है? उत्तराखंड में क्यों नहीं डराया गया? दिल्ली में क्यों नहीं डराया गया? क्या बिहार और यूपी ही रह गए थे डराने के लिए, जहां पर राम मंदिर बना, इतना रोजगार हुआ, जहां पर गुंडा राज खत्म हुआ, जो जीडीपी के अंदर दूसरे नंबर पर आ गई स्टेट, वहां पर ही डराया जा रहा था? सिर्फ जातिवाद जो है वो ऐसा नासूर है, जैसे छोटी सी चोट होती है ना हाथ की, उसका इलाज कर लेना चाहिए सर। चोट ज्यादा बड़ी हो जाएगी, नासूर बन जाएगी, उंगली काटनी पड़ेगी। वही हाल इस समय बिहार और यूपी का है। तभी वो उभरा नहीं, जीवन भर डाउन ही रह गया वो। आप देखो बाकी राज्य कहाँ पहुंच गए। धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, जाति धर्म, और ये जो है चल रहा है ये गलत है। तो धर्म के नाम में मुसलमानों को ये दे देंगे, कहने की जरूरत है क्या? संविधान की कसम क्यों खाते हो फिर? संविधान की कसम क्यों खा रहे हो भैया? उसमें लिखा हुआ है सब बराबर है, फिर मुसलमानों का नाम क्यों ले रहे हैं? तो ये इनके बस का कुछ कांग्रेस को समझाओ, जब वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दे रही है, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दे रही है, समझाओ। जब संविधान में लिखा सभी धर्म बराबर है तो ठीक है जी। कब्रिस्तान के लिए जमीनें दे रही है, बोलो सभी धर्म बराबर है तो। मौलानाओं को सैलरी दे रही है, बोलो सभी धर्म बराबर है तो। क्या बात कर रहे हो तुम? चोट बड़ी है, अभी भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और आप कर रहे हैं। मुसलमानों के बात किसने बोला? उन्होंने ही बोला है ना कि मुसलमानों को दे देंगे तुम्हारे। सुनिए सरकार, ये झूठ खत्म हो गया, अब ये चलेगा नहीं। जाओ किसी गुफा में जाके बैठ जाओ और आत्म मंथन सुन लो भैया, सुन लो एक सेकंड। थोड़ा ना भैया सुन ले। हो ही है जीत सच्चाई की और झूठ की हो गई हार। आज सारे विपक्ष का काला मुंह करके मोदी बनाने जा रहे हैं सरकार। आप सुन लो आगे की बात। ये बात जौन सी कर रहे हैं ना, ये जौन सी बात कर रहे हैं, अगर सुन लो, जब मेवात में दंगा होता है ना तो इन कांग्रेस का विधायक पकड़ा जाता है उसमें, और ये बात कर रहे हैं देश प्रेम। विपक्ष कमजोर था ना, ये तो इनका डंका बज रहा पूरी दुनिया में, और हमारे देश में बेवफा नहीं होता। आज नहीं कहेगा ईवीएम बेवफा हो गया, नहीं कहेंगे, क्योंकि मोदी जी ने पहले 400 के चक्कर में फंसा दे, अब खुद 99 के चक्कर में फंस गए। अब ये 99 400 के लिए माफी मांगो। राहुल गांधी भी तो कह रहे थे तो 295, आप भी माफी मांगो। अरे माफी मांगो, तो राहुल गांधी को बोलिए माफी मांगनी चाहिए। अरे तो 400 में और 299 वो भी तो कह रहे थे ना। 495 299 राहुल गांधी भी तो कह रहे थे ना। 70 हम लाएंगे, कह रहे थे, नहीं कह रहे थे 400 आएंगे। तो ये तो समझा नहीं, उनकी अपनी कैलकुलेशन थी ना, लेकिन ये तो झूठ था ना। नरेंद्र मोदी की भी अपनी, सर हम बताएंगे ना इस चीज को। अगर राहुल गांधी, पूरा मीडिया बिका हुआ है, और मीडिया को ऐसा थप्पड़ पड़ा है एग्जिट पोल पे कि वो अब 7 जन्मों तक 220 कुमार को तो मीडिया का बहिष्कार करते हैं। 14 एंकरों का अभी 2 दिन पहले तमाम भी मीडिया का बहिष्कार करा, उन्हें कोई प्रवक्ता नहीं बोलेगा कांग्रेस का, किया था नहीं किया था। तो ये वही लोग हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी राहुल गांधी जी चुनिंदा सीट लेकर आते हैं, 233 सीट लेकर आते हैं। पूरे गठबंधन ने जब जोर लगाया, जब 233 कर पाए, 233, मोदी जी के लिए 240 सीट लेकर बैठते हैं। और अगर गठबंधन को की गिनती करें तो आज 303 सीट होती है, 303 सीट। ऐसे बेशरम लोग नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, क्योंकि नहीं समझेंगे ये बेशरम लोग। क्योंकि अगर राहुल गांधी आज ये बोला मैं जाति जनगणना कर रहा हूँ, अगर राहुल गांधी ये बोलता है तो अगर हिम्मत है करवाओ मुसलमानों की जाति जनगणना, करो आतंकवाद का विरोध। अगर माँ का दूध पिया एक बाप की औलाद है, राहुल गांधी करो आतंकवाद का विरोध। अभी तो सीट ज्यादा आई। एक सेकंड हो गया। दोनों सीट। अरे सुन तो लीजिए, मोदी का भी जनता नहीं जीता है। विशेषक है ये, राहुल गांधी का वही विशेषक है जो थूक के चाट रहे हैं आज। ये देखो राहुल गांधी कहाँ
दोनों सीटों पे इतना, और मोदी जी कहा, और पीछे भी हो गए थे अजय राय से। मोदी जी कहा और वो पप्पू कहा, सही कह रहे हैं, पप्पू ही रह गया, तीसरी बार पप्पू बढ़ गया। 400 पार के लिए माफी मांगो, कितना झूठ बोलते हो। सवाल तो माफी मांगो। 100 दिन में काला धन झूठ बोला, 2 करोड़ रोजगार झूठ बोला, 400 पार झूठ बोला। बोलना सही बात है। अरे इन्होंने तो 1 लाख देने का वादा करा था, सारे कांग्रेस कार्यालयों के बाहर लाइन लग रही महिलाओं की, दो 1 लाख रुपए। हम तो अब तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर मुस्लिम महिला बैठी हुए हैं, खटाखट वाला कह रहे कांग्रेस को वोट दबाया है हमने, राहुल गांधी को वोट दिया। 8,500 रुपए, 8,500 रुपए दीजिए हमको, कैसे देंगे? तो सरकार आएगी जब तो देंगे, सरकार में आएंगे जब बोला ना देंगे। अरे भाई साहब, इनकी सैलरी नहीं मिली, उन्हें कहाँ से 1 लाख देंगे? ये तो सच्चे है। अरे सच्चे है। देश की जनता ने मोदी जी को नकार दिया है, चले जाओ गुफा में बैठ जाओ जाके। क्यों? अरे प्रधानमंत्री कुछ नहीं, देश की जनता, गरीबी, बेरोजगारी, डॉलर के मुकाबले रुपया और महंगाई, पेट्रोल डीजल की मार, ये मोदी जी को समझ आ जाना चाहिए कि तुम्हें इस देश में कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये जबरदस्ती का इन्होंने फंडा। सवाल सुन लेंगे क्या? थोड़ा सवाल सुन लेंगे। कोई सवाल नहीं। भारत जोड़ो यात्रा करी, न्याय जोड़ो यात्रा करी, मगर सरकार तब भी नहीं बना पाए। अरे तो क्या हो गया फिर? ये तो कह रहे थे हम तो दुनिया में ना, ये सरकार कहाँ से बढ़ाएगा देश? मोदी जी को वोट किसने दिया? मोदी जी को वोट जनता ने दिया, राहुल गांधी को भी जनता ने दिया। ये जनता को देशद्रोही कह रहे हैं। ये सारे देशद्रोही है। अखिलेश यादव, अतीक अहमद, एक आतंकवादी देशद्रोही को संसद में बैठा रखा था उसने। बताओ, मुख्तार आतंकवादी और वो चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए, मोदी जी को, गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए कि आतंकवादी चुनाव लड़ रहे हैं। ये चौथी पास लोग हैं, इनको पता ही नहीं इसी में हमारी बेइज्जती है। ये कुछ भी बोलते हैं, ये चौथी पास लोग हैं। ये केजरीवाल ने सही बोला, चौथी पास राजा। ये चौथी, इनको पता ही नहीं इसमें भी हमारी बेइज्जती है। अगर आतंकवादी चुनाव लड़ रहे हैं तो इनको यही नहीं पता 10 साल से ये क्या कर रहे हैं। सरकार भुट्टे बोल रही है। कुमार कौन है? आतंकवादी तो क्या है? वो उसने इलेक्शन लड़ा है और सरकार की हार हुई है। एक आतंकवादी कह रहे हैं उसको, उसने इलेक्शन लड़ा है। आतंकवादी है। कन्हैया कुमार फेल हो गए, मोदी जी और गृह मंत्री फेल हो गए। इनको जवाब मांगना चाहिए, वो इलेक्शन कैसे लड़ रहा है सरकार से। भाई उसे राहुल गांधी, जिनकी तारीफ 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। अरे बढ़ेगी नहीं, बढ़ गई है भाई साहब। शनिवार को शपथ ले रहे, इनका रोने का काम है, रोते रहेंगे। देखो रोना शुरू, 5 साल हो रहा है, 5 साल, पूरे 5 साल देश की जनता से झूठ बोला। ये क्या बोले थे कि हम राम को लाए हैं, राम को लाया, हमको उसको लाएंगे, और अयोध्या से सही राम खत्म कर दिया। अरे भाई साहब, इन अंधों को नहीं दिखाया जा रहा। जो राम को लाए थे, हम उनको ही ला रहे हैं, मोदी को ला रहे हैं, मोदी को ही ला रहे हैं, हम मोदी को ही ला रहे हैं। डूब कर मर जाइए, डूब के लात मार दी, अयोध्या से भी नहीं जीते। तुक्के मर जाओ, तुम करो, भगवान के नाम पे शर्म करो, वोट मांगते हैं। और जो राम को लाए थे, हम उन्हीं को ही लाएंगे, डूब कर मर जाओ। सुनो, राम को लाए थे, अनपढ़ वाली बात है। वो राम को लाए थे, 5 लोग अनपढ़। अरे सुनिए, अनपढ़ राम को लाए थे। ये राम को लाएंगे, भगवान का। अरे जो राम को लाए थे, हम उन्हीं को लाएंगे। ये कितना ही शोर मचा लो, कोई नहीं सुनेगा। अरे अगर वो राम को लाए थे तो अयोध्या में क्यों हार गए? हैं? राम जी तो नहीं लाए उन्हें। राम बात करें, हम तो पूरे देश पे राज करेंगे, पूरे देश पे। अयोध्या में भी हमारे, अयोध्या में थप्पड़ मारा लोगों ने। शर्म करो, डूब के मर जाओ। राम के नाम पे रावण की हार हुई है और राम की जीत हुई है। इस्तीफा देके प्रधानमंत्री इस्तीफा देके सन्यासी लेना चाहिए। अपनी जो जिंदगी में पहली बार दुख हुआ, छोड़ो, ये राम की बात कर रहे हैं। जो 24 वकील खड़े कर दिए, जिन्होंने 40 राम भक्त बनवाए, वे निकम्मे राम की बात करेंगे आज।